गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूपीएसआई 90 डे प्रिपरेशन जर्नी का आज मेरा डे 8 है। जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह का 3 सवा 3 बज रहा है और अब मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी आँख अपने आप 3:30 से पहले खुल जाती है। देखिए बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, बहुत ठंड है। आज दिन मंगलवार है और मैं आपको दिखा दूँ, सामने हनुमान जी का मंदिर है, तो मैं यहीं से उनको प्रणाम करके आप अपना दिन शुरू करूँगा नहाने के बाद भगवान का ध्यान करके। और मिलता हूँ आप लोग से शाम को अपने सारे स्लॉट ख़त्म करने के बाद। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मेरा यूपीएसआई 90 डे प्रिपरेशन जर्नी के डे 7 कंप्लीट हो चुका है। मेरे सारे स्लॉट ख़त्म हो गए पढ़ाई के और इन 7 दिन में मेरी जो जर्नी रही है वो मैंने आप लोग को पूरी ऑनेस्टी से दिखाई है। आप लोग का बहुत प्यार भी मिला है और आप लोग के जो भी कमेंट्स थे, जो भी क्वेश्चन थे, वो सबके मैंने रिप्लाई देने की कोशिश करी है अपनी। कुछ तो कमेंट का रिप्लाई दिया है और कुछ जिनका नहीं दे पाई उनका वीडियो के माध्यम से मैंने सबके जो सवाल थे उनका सबका रिप्लाई किया है। तो आज का दिन भी मेरा वैसा ही था जैसा पिछले 7 दिनों में रहता है। सुबह उठे और उसके बाद जीएस अपना शुरू करी, संविधान को रिवीजन किया। संविधान के बाद हाँ, बहुत से लोगों को क्वेश्चन आ रहा है कि मैं मूल विधि कहाँ से कर रहा हूँ, तो मैं मूल विधि के लिए आपको दिखा दूँ। मूल विधि तो ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ये देखिए यूथ कंपटीशन की है, एसआई और निरीक्षक। ये बीएनएसएस की है, मेरे पास पुरानी पड़ी हुई थी। तो बीएनएसएस मैंने अभी बीएनएसएस बोल रहा हूँ, ये आईपीसी और सीआरपीसी है। तो ये देखिए जो मैंने आपको बताए थे, अधिनियम, भारतीय दंड विधान संहिता, महिला घरेलू हिंसा, बच्चों का संरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति, मोटर वाहन, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार, जन सूचना अधिकार, आयकर, भ्रष्टाचार निवारण और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, सूचना सुरक्षा, साइबर अपराध, जनहित याचिका, ये कुछ हैं इंपॉर्टेंट अधिनियम। ये आप रिवाइज कर लीजिए। बाकी धाराएं मैं इतना इंपॉर्टेंस उसको नहीं दूंगा क्योंकि बहुत हैं, आप कितना याद करेंगे, नहीं होगा आपसे। कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो प्रीवियस ईयर में भी आई हैं, आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये टिक जो है वो मैंने 3 कंप्लीट कर दिए हैं, ये भी समय के साथ हो जाएगा। अभी ज़्यादा हड़बड़ा नहीं रहे कि करना है, सब हो जाएगा। आप लोग भी ऐसे ही काम होकर पढ़ाई करिए तो याद भी होगा। हड़बड़ाते रहेंगे तो दिमाग रिलैक्स नहीं रहेगा और आपको को याद होने में दिक्कत होंगी। तो ये संविधान पर रहा। फिर मूल विधि पढ़ ली मैंने। मूल विधि के बाद मैंने हिंदी में आपको दिखाया था, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए इस तरीके से, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण पुरस्कार, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी सरस्वती, व्यास साहित्य फेलोशिप, भारतीय ज्ञानपीठ मूर्ति देवी। तो कौन से ज्ञानपीठ कब कब किसको किसको किस रचना के लिए मिला, ये सब साहित्य अकादमी, ये है उसके राइटर, और किस रचना के लिए मिला, ये व्यास सम्मान, ये सरस्वती सम्मान, ये पढ़ लिया हिंदी में। और हिंदी में उसके बाद मैंने पढ़ा जो आपको बताया था विश्व हिंदी सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ लीजिएगा। 12 का 12 कब और कहाँ हुआ है, डेट वाइज याद कर लीजिएगा। और हिंदी में उसके बाद तत्सम तद्भव, ये पर्यायवाची, ये सब रिवाइज करें जो भी। उसके बाद अब मेरा मैथ्स का हो गया। मैथ्स में आपको दिखा दूँ, ये 4 चैप्टर जो ही बोल रहा, परसेंटेज, CI SI और लाभ हानि में करीब 180 क्वेश्चन है, 167-68 क्वेश्चन है, जो मैंने 100 किए हैं, अभी बाकी हैं। तो 7 दिन में या 8 दिन में अगर 4 चैप्टर, जैसा कि मैंने बोला था, एक दिन में 2 चैप्टर करूँगा, मतलब 2 दिन में 1 चैप्टर करूँगा, तो वैसा 8 दिन में मेरा मैथ्स कंप्लीट हो, ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद ये भी हो ही जाएंगे समय के साथ। और जिसको जो भी मैथ्स में जिसको भी दिक्कत आ रही, जो भी दिक्कत आ रही है, तो अब वो 3 महीने में दिक्कत सॉल्व नहीं होगी। मैं आपको ऑनेस्टी से बता देता हूँ कि आप और 2 सब्जेक्ट हैं, जैसे रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, इनको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। मैथ अभी आप जितनी कर सकते हो उतनी करते रहिए। स्ट्रेस मत लीजिए कि मैथ्स नहीं हो रहा। बहुत आप ये सोचिए, मेरे साथ साथ बहुत लोगों का मैथ्स वीक है, बस ये दिमाग में रखिए और अपने बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उसको स्ट्रेंथ बनाइए। तो उसके बाद रीजनिंग के लिए मैंने वो प्रीवियस ईयर ये लगाया है, उतना सफिशेंट लगता है मेरे को, इसलिए मैं रीजनिंग में ज़्यादा समय नहीं देता। और जो भी आपको जैसी मेरी जर्नी रही है वैसे ही मैंने बिल्कुल ऑनेस्टी से आप लोग को दिखाई और आप लोग का बहुत प्यार ही मिला, उसके लिए धन्यवाद। अब अगले हफ्ते से मैंने कहा था, ये हफ्ता हो गया, थोड़ा रूटीन बन गया है, तो अगले हफ्ते से मैं थोड़े अपने जो स्टडी आवर्स हैं वो बढ़ाऊँगा। जैसे 2.5 घंटे मेरा ये था कि सबको दूंगा, तो अब जो रीजनिंग के 2 घंटे में 1.5 घंटे वो मैथ को एक्स्ट्रा दूंगा, क्योंकि मैथ को पुश करना है, मैथ सब्जेक्ट को। तो 3-3.5 घंटे में मैथ्स को दूंगा और बाकी 2-2.5 घंटे GS, 2 घंटे रीजनिंग बोल रहा हूँ, 2 घंटे हिंदी, 1-1.25 घंटे रीजनिंग बहुत है मेरे लिए, सफिशेंट है, मैं उतना ही टाइम रीजनिंग को दूंगा। और
प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट तो मैं जैसे लगा रहा हूँ वैसे लगाता हूँ। और आप लोग को कोई भी और भी क्वेश्चन अगर आपके मन में कुछ रह गया हो, या मेरी तैयारी देखकर अगर आपको लग रहा हो कि मैं आपकी कुछ भी कैसे भी हेल्प कर सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करते रहिए। मैं आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट को क्लियर करूँगा। और हाँ, हो सकता है आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि सामने पार्क जो मैं दिखाता हूँ आपको, मंदिर है। आज ट्यूसडे है, तो हनुमान जी का मंदिर है, तो ट्यूसडे को वहाँ पे भजन कीर्तन वगैरह होता है, इसलिए आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और इसी तरीके से मेरा आज का दिन ख़त्म हुआ। अब अगला हफ्ता ऐसे 7-7 दिन आप भी करते चलिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए। कब एग्ज़ाम आ जाएगा आप लोग को पता नहीं चलेगा। और तैयारी अगर आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहेंगे, करते रहेंगे, तो आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे साथ जितने भी एग्ज़ाम तक 100, 200, 300, 500 या 1000, 2000 जितने लोग भी जुड़े, उन सबका सिलेक्शन हो। और विश्वास मानिए, अगर आप ईमानदारी से 8-10 घंटे पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस अपने प्रति ईमानदार रहिएगा। शाम को आपको लगना चाहिए जब आप अपना पढ़ाई ख़त्म करें कि हाँ, जब अपनी ईमानदारी से अपना पूरी पढ़ाई ख़त्म करी है। और ये आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक फॉलो करिए। और फिर अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो फिर आप जानते हैं 10%, 15% किस्मत का भी वो होता है, लेकिन आप पूरी ईमानदारी से पढ़िए। भगवान का ध्यान भी करते रहिए, क्योंकि किस्मत बहुत ज़रूरी है। निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो जो आप निगेटिव लगाएंगे वो किस्मत से सही होगा, तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और बने रहिए मेरे चैनल में, मेरी जर्नी देखते रहिए। अगले हफ्ते से थोड़ा और पुश करूँगा मैं अपने आप को, आप भी करिए। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, आपने इतना सपोर्ट दिया। और इसी तरह तैयारी करते रहिए, मोटिवेट रहिए। गुड नाइट।